यूपी की सियासत में गूंजा बसपा का बिगुल। मायावती ने किया ऐलान, 2027 में बनेगी 5वीं बार बसपा सरकार। ईश्वरपाल सिंह, मुंबई, इंडिया आजकल टीवी। मोदी योगी बीजेपी पर सीधा और तीखा हमला न करने के पीछे क्या है मायावती की रणनीति? क्या 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सीएम बन पाएंगी बहन मायावती? आइए जानते हैं इंडिया आजकल टीवी के इस नए वीडियो में। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर गूंजा बसपा का बिगुल, और इस बार बहन मायावती का अंदाज है कुछ अलग, कुछ निराला। न तीखा कोई हमला, न कोई आग उगलती हुई जुबान, लेकिन इशारों इशारों में कर दिया बड़ा राजनीतिक खेल। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी, योगी और बीजेपी पर सीधा वार न करना बसपा की रणनीति का हिस्सा है या उनके ऊपर किसी नए दबाव का परिणाम? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हुई महारैली में मायावती ने भीड़ को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बसपा की 5वीं सरकार बनेगी। समर्थकों में जोश दिखा, नारे लगे, लेकिन मंच से बीजेपी या मोदी योगी पर कोई भी सीधा और तीखा हमला नहीं हुआ। उन्होंने निशाना सपा और कांग्रेस पर साधा, लेकिन भाजपा पर केवल इशारों इशारों में बयानबाजी की। तो आखिर ये रणनीति कहती क्या है? आखिर ये रिश्ता कहलाता क्या है? राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती यह अच्छी तरह समझती हैं कि सीधा हमला करने से भाजपा विरोधी वोट बैंक बढ़ सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वह अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देखना चाहती हैं। इसलिए वह अभी सियासी शतरंज में सीधी टक्कर लेने के बजाय पोजीशनिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। इस विषय में आप जो भी सोचते हो, हम चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मायावती की इस स्ट्रेटेजी को लेकर आप क्या सोचते हैं। मायावती का वोट बैंक, खासकर दलित समुदाय, भाजपा और अन्य दलों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है, और शायद यही वजह है कि वह बीजेपी से खुली लड़ाई की बजाय साइलेंट गेम खेल रही हैं। एक ओर सपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ मुखर है, वहीं मायावती खुद को किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बताकर विपक्ष में भी एक अलग पहचान बनाए रखना चाहती हैं। ऐसा वो दलित और हाशिए पर पड़े हुए वोट बैंक को अपने पाले में रखने की कोशिश में कर रही हैं, और वह भी बिना किसी ध्रुवीकरण का शिकार हुए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या मायावती 2027 में एक बार फिर 5वीं बार यूपी की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? यह एक बड़ा सियासी सवाल है जिस पर मंथन चल रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि इसके लिए 3 बातें निर्णायक साबित हो सकती हैं। नंबर 1, बसपा का कोर वोट बैंक दलित वर्ग कितना मजबूत रहता है। नंबर 2, भाजपा से अप्रसन्न वोटरों को क्या वे अपने पाले में ला पाती हैं। और नंबर 3, सपा कांग्रेस के गठबंधन के वोट बैंक को काटने की उनकी रणनीति कितनी सफल होती है। यहां यह याद रखने वाली बात है कि 2007 में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। आज भी अगर वही फार्मूला नए तरीके से दोहराया गया तो बसपा सत्ता में वापसी की बड़ी दावेदार बन सकती है। कई राजनीतिक पर्यवेक्षक यह भी मानते हैं कि मायावती और भाजपा के बीच सीधा टकराव टालना शायद किसी राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग की ओर इशारा हो सकता है, जो आने वाले समय में और स्पष्ट हो जाएगा। यानी न खुले में साथ और न खुले में विरोध।
एक ऐसी रणनीति, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिससे भाजपा को भी नुकसान न हो और बसपा अपनी प्रासंगिकता भी बनाए रखे। हालांकि इसका कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं, लेकिन चुनावी राजनीति में चुप्पी भी एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है। तो यूपी की सियासी बिसात पर मायावती ने चाल तो चल दी है, लेकिन मोहरा कहां पड़ेगा ये वक्त तय करेगा। फिलहाल उनका दांव है चुप रहकर सबको चौंकाते रहने का, और अगर समीकरण जम गए तो 2027 में बसपा की वापसी कोई दूर की बात नहीं है। और जिस तरह से रैली में लोगों का लाखों की संख्या में हुजूम उमड़ा, वह भी सबके लिए एक आश्चर्य और खोज का विषय है। आप क्या सोच रहे हैं? क्या मायावती की साइलेंट स्ट्रेटेजी 2027 में यूपी की गद्दी तक ले जा पाएगी? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। जहां हम आपको दिखाते हैं सियासत की अंदर की बात, और हमारा चैनल इंडिया आजकल टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो अभी तक हमने बात की अपनी स्ट्रेटेजी की, अब बात करते हैं विस्तार से। तो आइए जानते हैं इस विशाल रैली में मायावती ने किसके खिलाफ या किसके पक्ष में और क्या क्या कहा। लखनऊ में गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगल फूंक दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कांशीराम स्मारक स्थल पर आयोजित महारैली को संबोधित करते हुए ऐलान किया, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। 2027 में उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इस ऐतिहासिक रैली में यूपी समेत विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचे। मैदान और उसके आसपास नीले झंडों और नारेबाजी से माहौल गूंज उठा। आकाश आनंद की तारीफ, बसपा का भविष्य सुरक्षित हाथों में। मायावती ने मंच से पार्टी नेता आकाश आनंद की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आकाश पार्टी के जनाधार को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और समर्थकों का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपील की कि कार्यकर्ता हर परिस्थिति में आकाश आनंद का साथ दें। इस बार गठबंधन नहीं, अकेले मैदान में उतरेगी बसपा। मायावती ने कहा कि 2027 के चुनाव में बसपा किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने तर्क दिया कि गठबंधन में बसपा का वोट तो दूसरों को चला जाता है, लेकिन उनके वोट हमें नहीं मिलते, इसलिए बसपा इस बार अकेले चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में बनाएगी। उन्होंने सपा, कांग्रेस और भाजपा पर आरक्षण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया और याद दिलाया कि सपा ने तो सदन में पदोन्नति में आरक्षण वाला बिल तक फाड़ दिया था। दलितों और पिछड़ों के खिलाफ कानून खत्म किए जाएंगे। मायावती ने कहा कि बसपा की सरकार बनने पर वे सभी कानून बदले जाएंगे जो दलितों पिछड़ों के खिलाफ हैं। हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली सरकार बनाएंगे ताकि किसी को रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए बसपा हर संघर्ष करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने दलित जज पर हुए जूता कांड की कोई चर्चा नहीं की और न ही दलित मॉब लिंचिंग की कोई जिक्र किया। गठजोड़ की साजिशें, बिकाऊ नेताओं से सावधान। मायावती ने आरोप लगाया कि 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आने के बाद
सपा, कांग्रेस और भाजपा ने षड्यंत्र रचा ताकि बसपा केंद्र की सत्ता तक न पहुंच सके। अब ये दल बिकाऊ लोगों को खरीदकर हमारे वोट बैंक को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, पर इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि बसपा की ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता ही है जो न तो बिकता है और न ही टूटता है। कांग्रेस का संविधान प्रेम नाटक, कांग्रेस पर भी बड़ा हमला उन्होंने किया और कांग्रेस को उन्होंने संविधान विरोधी बताया। कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए मायावती ने कहा, कांग्रेस ने इमरजेंसी में बाबा साहेब के संविधान का अपमान किया था। अब वही लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर स्टंट कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। साथ ही सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी और दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ था। पीडीए और अखिलेश पर वार, मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में न रहने पर सपा को काशीराम जी की याद आती है, पर जब सत्ता में वो थे तो न स्मारक बना पाए और न ही सम्मान दिया। ऐसे दोगले लोगों से आप सावधान रहें। उन्होंने कहा कि बसपा सरकार में बने काशीराम स्मारकों के नाम सपा सरकार ने ही बदल दिए थे। योगी सरकार को धन्यवाद, स्मारक का पैसा दबाया नहीं। अपने संबोधन की शुरुआत में ही मायावती ने योगी सरकार का भी आभार जताया। उन्होंने कहा, योगी सरकार ने स्मारक की टिकट से आने वाले पैसों को सपा सरकार की तरह दबाया नहीं, बल्कि उनका उपयोग उन्होंने उन स्मारकों के रखरखाव में लगाया, जैसा कि हमने उनको पत्र लिखकर इसकी हिदायत दी थी। आकाश आनंद का जोशीला संबोधन, बसपा की लहर चल पड़ी है। आकाश आनंद ने मंच से कहा कि लाखों समर्थकों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि 2027 में बसपा फिर से बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का सही लाभ तभी मिलेगा जब बसपा की सरकार होगी। उन्होंने समर्थकों से बूथ स्तर तक छोटी छोटी सभाएं करने और बसपा सरकार के पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां बताने की अपील की। और अब आखिर में, वीडियो के आखिर में, यूपी में 2027 की लड़ाई की पहली हुंकार, महारैली में मायावती ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि बसपा अब किसी गठबंधन पर नहीं बल्कि अपने दम पर सत्ता की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए 2007 जैसी वापसी का आत्मविश्वास भी दिखाया और लोगों को भरोसा दिया कि अगर उनकी सरकार आती है तो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ सभी कानून वापस लिए जाएंगे। हम बाबा साहेब के संविधान की रक्षा करेंगे और दलितों पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करेंगे और यूपी में बसपा की 5वीं बार सरकार बनाएंगे, मायावती। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ईश्वरपाल सिंह, मुंबई, इंडिया आजकल टीवी। धन्यवाद।